हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समीकरण y बराबर वाई नॉट ई के घात माइनस टी बटे टाउ माइनस एक्स बटे एक का वर्ग द्वारा निरूपित तरंग पर विचार करें। इसमें ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। दिए गए विकल्प हैं: ए धनात्मक एक्स की ओर, बी ऋणात्मक एक्स दिशा की ओर, सी धनात्मक वाई दिशा की ओर या फिर डी ऋणात्मक वाई दिशा की ओर। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों हमारा यह प्रश्न आधारित है। बच्चों, यह प्रश्न आधारित है तरंग पर। तरंग, बच्चों हम जानते हैं कि तरंग क्या होता है। तरंग किसी भी माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ होता है। एक विक्षोभ होता है जिसमें कि माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। बच्चों मान लीजिए कि किसी माध्यम में उत्पन्न तरंग कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। ठीक है बच्चों, इसे हम अच्छे से बना लेते हैं। ये हमने तरंग बनाया है। तो बच्चों हमें यह मालूम होना चाहिए कि अगर ये है तरंग के प्रवाह की दिशा, अगर ये है तरंग प्रवाह की दिशा, तरंग के संचरण की दिशा, तो जिस दिशा में तरंग का प्रवाह होगा, जिस दिशा में तरंग संचरित होगा, उसी दिशा में ऊर्जा का भी प्रवाह होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने मूल अवधारणा में यह समझ लिया है कि तरंग क्या है। तरंग किसी भी माध्यम में उत्पन्न एक विक्षोभ होता है जिसमें कि माध्यम के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है बच्चों। और हमने ये जाना कि तरंग का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसी दिशा में ऊर्जा का भी स्थानांतरण या ऊर्जा का प्रवाह होता है। चलिए बच्चों, प्रश्न का उत्तर करते हैं। प्रश्न में कहा गया है कि एक तरंग जिसे कि निरूपित किया जा रहा है y बराबर वाई नॉट ई के घात में माइनस टी बटे टाउ माइनस एक्स बटे एक का वर्ग, इसमें ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। बच्चों अगर हम बात करें एक सामान्य तरंग के समीकरण की, तो y बराबर होता है फलन ओमेगा टी माइनस के एक्स का। ठीक है बच्चों, और ये तरंग, देखिए ये तरंग संचरित हो रहा है धनात्मक एक्स की दिशा में। धनात्मक एक्स की दिशा में। अगर हम एक सामान्य तरंग के समीकरण की बात करें जो कि फंक्शन होगा ओमेगा टी माइनस के एक्स का, और ये तरंग संचरित हो रहा है धनात्मक एक्स की दिशा में, हमें मालूम कैसे चलता है बच्चों? माइनस एक्स, यहां पे देखिए ये माइनस है और ये एक्स है, जो हमें बता रहा है कि एक्स की दिशा में जा रहा है, और यहां पे अगर ऋण होता है यानी कि तरंग धनात्मक एक्स की दिशा में संचरित है। बच्चों प्रश्न में दिए गए अगर हम तरंग के समीकरण को देखें तो हमें मालूम चलता है कि यहां पर भी माइनस एक्स है। माइनस एक्स है बच्चों, यहां देखिए। अतः यहां पे जो तरंग दिया गया है यह तरंग भी धनात्मक एक्स की दिशा में संचरित हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो पहले हमने ये जान लिया है कि यहां पर जिस तरंग की बात हो रही है वो धनात्मक एक्स की दिशा में संचरित हो रहा है। और अभी हमने अपने मूल अवधारणा में इस बात की चर्चा की है कि जिस दिशा में तरंग संचरित होता है उसी दिशा में
ऊर्जा का प्रवाह भी होता है। ठीक है बच्चों, तो अगर ये तरंग धनात्मक x दिशा में जा रहा है, अतः ऊर्जा भी धनात्मक x की दिशा की ओर या धनात्मक x की दिशा में प्रवाहित हो रही होगी। अतः इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, धनात्मक x दिशा की ओर। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।